So you are asking if this is as per the High Court order? No, the High Court order never was about hospitalization. High Court order ने बस इतना कहा है कि किसी भी इंडिविजुअल की हेल्थ बहुत इंपॉर्टेंट होती है और उसको रेगुलर इंटरवल पे मॉनिटर करना है। लेकिन हाई कोर्ट ऑर्डर ने ये नहीं कहा कि हॉस्पिटलाइज करना है, तो ये हाई कोर्ट ऑर्डर के हिसाब से नहीं है। ये नहीं हो रहा है। हाँ मैडम, आप अंदर गई हैं, क्या इलाज चल रहा है, क्या बता रहे हैं? नहीं, कुछ इलाज नहीं चल रहा, अभी जस्ट ऑब्जर्वेशन हो रही है और टेस्ट हो रहे हैं। हाँ। और वो भी हम बाहर की लैब से भी टेस्ट करवाने जा रहे हैं, क्योंकि जो हमने इनसे रिपोर्ट मांगी है नहीं दे रहे हैं। हाँ। तो इसकी और जो ये नंबर्स कह रहे हैं 2.9 हो गया पोटेशियम, वो कल 4.3 था, आज नहीं हो सकता, तो हम इसको क्रॉस चेक करना चाहते हैं दूसरी लैब से बिफोर वी टेक एनी मेडिकेशन। कोई सलाइन तो वो वगैरह नहीं, वो ना कोई इलेक्ट्रोलाइज ले रहे हैं ना कुछ, वो अभी भी फास्ट पे ही हैं। उनका फास्टिंग अभी जारी है, क्योंकि वो कोई शुगर नहीं ले रहे हैं, वो जस्ट जो ले रहे थे पहले वाटर विद सॉल्ट वही ले रहे हैं। शिफ्टिंग की बात आपने कही है कि यहाँ से डिस्चार्ज कर दी जाएगी, एप्लीकेशन सीएमओ को लिखी है। हाँ जी, क्या उसमें लिखा क्या है? ये लिखा है कि हम अपने, ये गवर्नमेंट नहीं डिसाइड करती इंडिया में, ये कोई कम्युनिस्ट देश तो है नहीं कि गवर्नमेंट डिसाइड करेगी कि आप कौन से हॉस्पिटल में जा रहे हैं। ये एक प्राइवेट पर्सन की इंडिविजुअल चॉइस है। तो हम जिस हॉस्पिटल को हम ट्रस्ट करते हैं और जहां हम कंफर्टेबल हैं, हम वहां उनको लेके जाएंगे। तो ये मैं आभारी हूं कि गवर्नमेंट ने इतना सोचा और यहाँ लेके आए, पर यहाँ से क्या करना है वो हम अपने आप करेंगे, या और ना कि गवर्नमेंट कुछ इसमें दखल अंदाजी करने की उनको जरूरत नहीं। मैम, आपसे बातचीत हुआ उनका, क्या लग रहा है आपको? आप संतुष्ट है उनका? हाँ, वो जैसे कल थे, मतलब वीक तो डेफिनेटली है, मसल मास लूज कर रहे हैं, वो तो किसी भी फास्ट में होता है, लेकिन वो अलर्ट हैं और बहुत स्ट्रांग है। उनका आज ईसीजी भी हुआ, वो भी ठीक है। और जस्ट एक ही पैरामीटर जो यहाँ कह रहे हैं वो पोटेशियम, वो हम क्रॉस चेक कर रहे हैं। थैंक यू। सोनम वांगचुक जी को उठाकर लेके गई पुलिस और क्या कर सकती है? पुलिस तो सरकार की गुलाम है। सरकार 20 दिन तक सोई रही, उनका पूरी बॉडी जो है, उनके ऑर्गन फेल हो गए। कोई बात उनकी जो रखी थी सोनम वांगचुक जी ने, उसका चर्चा नहीं हो गई। अगर इतनी उनकी प्राण की आपको अहमियत थी तो आप बात करनी चाहिए थी, कुछ बातें माननी चाहिए थी, लेकिन आपने उठाकर उनको अस्पताल में भर्ती कर दिया। ये एक प्रकार से जोर जबरदस्ती और तानाशाही है। सोनम वांगचुक जी को उठाकर लेके गई पुलिस और क्या कर सकती है? पुलिस तो सरकार की गुलाम है। सोनम वांगचुक 20 दिन से ज़्यादा अनशन कर रहे हैं, अन्न का त्याग किया है उसने, और इसलिए किया है देश के लाखों युवा स्टूडेंट, उनका जो भविष्य अंधकारमय हो गया है, खास करके नीट के एग्जाम में, उनको न्याय देने के लिए, उनकी आवाज़ सरकार तक पहुंचाने के लिए, और जो जिम्मेदार मंत्री है धर्मेंद्र प्रधान, एजुकेशन मिनिस्टर, उसका इस्तीफा 20 युवाओं ने आत्महत्या की, जिम्मेदारी धर्मेंद्र प्रधान जी की, तो उनका इस्तीफा लेने के लिए ये अनशन था। सरकार 20 दिन तक सोई रही, उनका पूरी बॉडी जो है, उनके ऑर्गन फेल हो गए। कोई बात उनकी जो रखी थी सोनम वांगचुक जी ने, उसका चर्चा नहीं हो गई। अगर इतनी उनकी प्राण की आपको अहमियत थी तो आप बात करनी चाहिए थी, कुछ बातें माननी चाहिए थी, कोई डेलीगेशन आना चाहिए था, लेकिन आपने उठाकर उनको अस्पताल में भर्ती कर दिया। ये एक प्रकार से जोर जबरदस्ती और तानाशाही है। आज हम नागपुर में जो आंदोलन कर रहे हैं हिंदुत्व के मामले में, राम मंदिर के लूट के बारे में, तो इस आंदोलन के ऊपर जो ध्यान पूरा देश का जा रहा है, वो हटाने के लिए भी सोनम जी के ऊपर कल रात को कार्रवाई की। देखिए, आज जो हुआ है जंतर मंतर में बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है, चौंकाने वाली बात है, तानाशाही है। ये नरेंद्र मोदी सरकार तानाशाही की सरकार है। ये अपनी जवाबदेही से भाग रही है। शासन करना तो आता ही नहीं है इनको, सिर्फ डंडा चलाना आता है। और वहाँ शांतिपूर्ण आंदोलन हो रहा था। सोनम वांगचुक जी, मैं वहाँ 1 जुलाई को गई थी। सोनम वांगचुक जी वहाँ शांतिपूर्ण हंगर स्ट्राइक कर रहे थे। वहाँ आंदोलन शांतिपूर्ण तरीके से हो रहा था, जो हर नागरिक का हक है। शांतिपूर्ण तरीके से आंदोलन करना, विरोध करना हर नागरिक का गणतंत्र में, लोकतंत्र में हक है। तो आज जो हुआ है ये सीधा लोकतंत्र पर हमला है।
लोकतंत्र पर आक्रमण है। हाई कोर्ट ने क्या कहा था? हाई कोर्ट ने ये कहा था कि सोनम वांगचुक की सेहत पर ध्यान देना चाहिए। हाई कोर्ट ने कभी नहीं कहा था कि जोर ज़बरदस्ती करके इस प्रोटेस्ट को तोड़ दिया जाए, ऐसा कभी नहीं कहा था। हाई कोर्ट का ऑर्डर साफ था कि उनकी जो सेहत है इस पर ध्यान देनी चाहिए। हाई कोर्ट ने नहीं कहा कि इस तरह से पुलिस फोर्स लगा के जोर ज़बरदस्ती करके तानाशाही करके इस तरह से एक शांतिपूर्ण आंदोलन को जो तोड़ रही है मोदी सरकार, ये तानाशाही है। और ये विमेन रेसलर्स के साथ जो हुआ था, जिस तरह से आपने देखा जो विमेन ओलंपिक रेसलर्स जब वो शांतिपूर्ण तरीके से जो वो सड़क पर आंदोलन कर रहे थे, जो सड़क पे उतर के आंदोलन कर रहे थे, उनके साथ जिस तरह से उनको घसीटा गया, वहाँ से उनको जोर ज़बरदस्ती करके वहाँ से उनको लेकर घसीट के ले गए, वही तरीके से जोर ज़बरदस्ती करके तानाशाही करके मोदी सरकार ने इस शांतिपूर्ण आंदोलन को तोड़ने की कोशिश कर रही है। और इससे साफ है कि जनता की आवाज़ दबाना चाहती है, जनता की आवाज़ सुनना नहीं चाहती है, जिम्मेदारी स्वीकार नहीं करना चाहती है। वो क्या हुआ है हमारे देश में? हमारे देश में 20 बच्चे आत्महत्या की है, उन्होंने एग्जामिनेशन लीक्स के कारण आत्महत्या की है, इसीलिए ये आंदोलन है। तो जनता की आवाज़ सुनने के लिए तैयार नहीं है मोदी सरकार, पब्लिक की आवाज़ सुनने के लिए तैयार नहीं है, जनता की बात सुनने के लिए तैयार नहीं है, सिर्फ मन की बात करना चाहती है मोदी सरकार, सिर्फ नो जनता की बात, सिर्फ मन की बात। आज 18th है एंड 20 तारीख से सेशन शुरू होने जा रहा है, जो मार्च होना था। इसीलिए ये किया गया है क्योंकि मोदी सरकार घबरा गई है, मोदी सरकार पैनिक में है, घबरा गई है, इसीलिए क्योंकि सोनम वांगचुक जी ने ऐलान किया था कि 20 तारीख को वो मार्च करेंगे संसद तक। मैं भी उस मार्च में शामिल होने वाली थी, मैं जा रही थी उनके साथ, मैं भी मार्च करने वाली थी वहाँ ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस की तरफ से। तो ये एक शांतिपूर्ण आंदोलन है। ये जो संसद 2 दिन से मॉनसून सेशन 2 दिन में शुरू हो जाएगा, तो इसीलिए मोदी सरकार घबरा रही है, मोदी सरकार इज पैनिकिंग, मोदी सरकार पैनिक में है। तो इसीलिए ये काम किया गया है। जो तानाशाही है, स्वीकार्य है, दुर्भाग्यपूर्ण है, लोकतंत्र पर हमला है, लोकतंत्र पर आक्रमण है, और लोगों के जो अधिकार हैं, जो नागरिक के जो अधिकार हैं, इस पर आक्रमण है। आपने जिक्र किया कि संसद का सत्र जो है 20 तारीख से शुरू होने जा रहा है। इस बार होने वाले संसद के सत्र में टीएमसी सबसे ज्यादा हाईलाइटेड है, क्योंकि आपके साइड में कुछ बैठने वाले फ्रेंड्स अब उस साइड बैठे। देखिए, इस पर मैं ज़्यादा कुछ बोलना नहीं चाहूँगी। हमारी लड़ाई जारी रहेगी। हम लोकतंत्र के लड़ रहे हैं, लोगों के जो मुद्दे हैं, जनता के जो मुद्दे हैं, नीट एग्जामिनेशन, राम मंदिर में जो घोटाला, ये सारे जो लोगों, जो जनता के मुद्दे हैं, इसको हम संसद में उठाएंगे। और मोदी सरकार जवाबदेही से नहीं बच सकती है, जवाबदेही से भाग नहीं सकती है।